एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। देखिए, मेरा जन्म 9 अप्रैल 1939 को विलेज कक्की 9 तहसील शोरकोट डिस्ट्रिक्ट झंग में हुआ है। जहाँ तक पार्टीशन की बात है, हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे, और जब ये पार्टीशन की बात हुई पूरा गांव हम काफ़िले मीन बैलगाड़ी, हम कारवां पे आए और पैदल चलते थे। और जैसे ही हम आगे आए तो हमारे जब ये साइड में लाशें पड़ी हैं, हम लाशों के ऊपर चल रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, कुछ भी हमें भी पता नहीं था कि हम क्या करें। जब कोई थोड़ा ख़तरा होता था तो बैलगाड़ी रोक के बैलगाड़ी के नीचे बैठ जाते थे। और उस समय जो हमारे बुज़ुर्गों के पास हथियार थे, एक गोला और एक बर्छा जिसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, लाठी के ऊपर थोड़ा बर्छा लगा होता है। उस समय कोई भी हथियार हमारे पास नहीं था। तो आगे अमृतसर से पीछे थोड़ा हमें गोरखा पुलिस मिली, उन्होंने हमें प्रोटेक्शन और खाने के लिए भी हमें, पहले तो वहाँ जब चले आए तो हम गाय साथ ले आए, दूध निकाल लेते थे, पी लेते थे, थोड़ा चावल बन जाए। बैलगाड़ी से ही आप लोग भारत आ गए? बैलगाड़ी से आए टोटल काफिले में, कारवां पे हमारा। आपके कारवां में कितने लोग शामिल थे? पूरा कारवां था, जैसे बैलगाड़ियों के 20-50-100 जैसे चल रही हैं, साथ चल रही हैं। आपके गांव के सारे लोग? सारे गांव के लोग, जो गांव के सारे थे, मेरे को जानकारी नहीं, छोटे थे। कारवां ज़रूर था कि कितनी बैलगाड़ी चल रही है, उसमें हम भी चल रहे हैं। रुक गए हैं, रात को रुक गए हैं, हमें कोई आके कोई अटैक कर देता था, कुछ मरे पड़े लाशें। तो ये था कि हमारी साइड में लाशें पड़ी हैं, हम उनके ऊपर चल के आ रहे हैं। तो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, तो इन्होंने ये जरूर था कि जितने जेवर थे, सब कुछ थे, वहाँ कहीं हम कमरे में नीचे ज़मीन में दबा दिए। तैयारी, ये जो पार्टीशन हमारे चलने और बातचीत करने में लगभग 15-20 दिन तो पहले हमें इन्फॉर्मेशन हो गई कि यहाँ आपको जाना पड़ेगा। जब गांव से निकले बैलगाड़ी काफिले के साथ, तो रास्ते में कभी ऐसी उन पर किस तरह की समस्याएं आई? या देखो, समस्याएं तो ये थी कि खाना नहीं मिलता था, भूखे रह जाते थे। और सबसे दर्दनाक बात तो सिर्फ मैं दोबारा वही कह दूँ कि हमें पता नहीं थी कि हम जिएंगे या मरेंगे, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। ये लाशें पड़ी हैं, अब वर्चुअली बचपन, छोटी उम्र थी तो हम देख रहे हैं ये लाशें पड़ी हैं, हम चल रहे हैं, लाशों के साथ पड़ी है, कोई मर रहा है, कई बार अटैक हो जाता था, कुछ लोग मर जाते थे। तो ऐसा बहुत दर्दनाक। यानी गांव से जितने लोग चले और अमृतसर या भारत आने से तक बहुत सारे रास्ते में लोग मार दिए गए क्या? बहुत मर गया। हमारे परिवार सुरक्षित, हम जितने थे 10-12 आदमी, हमारे परिवार में, कपूर परिवार में कोई ऐसी घटना तो मरा नहीं। काफिले में शामिल बहुत सारे लोग? काफिला तो बहुत 50-100 बैलगाड़ियाँ थी, जिसे हम पंजाबी गाड़ा कहते थे। और तो ये एक रात में कैसे आप लोग कहाँ ठहरते थे? बैलगाड़ी कहीं रोककर कहीं बीच सड़क पे साइड में खड़ा करके लेट जाना, सो जाना। ऐसी कोई घटना जिसको आप याद करके एक मन बहुत दुखी होता है, ऐसी कोई घटना लाइफ में ये बहुत है कि किसी के माँ मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, और हम जब चल रहे हैं तो हम, घटना तो यही दर्दनाक, इससे बड़ी और क्या है कि ये मैं नहीं कह सकता कि सड़क के सामने कौन मर रहा है, हम सुरक्षित बच गए हैं, वो जो लाशें पड़ी हैं वो किसी के रिश्तेदार, तो इससे घटना और क्या हो सकता। कभी पाकिस्तान में जो गांव है, घर है, उसकी कभी याद आती है? मेरे को याद भी आई है, मैंने पूरा कोशिश भी की है अपने एम्बेसी से, अपने पूरी कक्की 9 का पूरा रिकॉर्ड भी अमृतसर जलंधर से निकाल के किया है। होता है ना, जन्मभूमि जहाँ आदमी जन्म लेता है तो जन्मभूमि को एक बार देखना चाहता है कि अब कैसी स्थिति में है हमारी जन्मभूमि,
ऐसा कभी मन में आता है? मन में आया था इसमें कि हम जाएं, परंतु फिर इसको मैं रिवाइज किया कि मैं कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchajanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है vkv.panchajanya@gmail.com। एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी।